गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर बता दिया था। बात हो रही थी प्राइम नंबर की, और प्राइम नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। प्राइम नंबर से लेकर मैं आपको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है क्लास। तो prime number is a whole number which is whole number is with exactly two integral divisors one and itself। प्राइम नंबर क्या है? एक होल नंबर। होल नंबर के बारे में बात करें, और क्लास आप लोग पहले से होल नंबर के बारे में जानते हैं कि होल नंबर क्या चीज़ है। ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें दिए हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। कोई भी नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से, तो जीरो को जीरो से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, और हम जीरो को कभी 1 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्लास कभी आप देखेंगे जीरो को 1 से डिवाइड करना होगा तो वो हमेशा आप 1 का टेबल नहीं हो जाएगा। तो जीरो क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन जीरो के बारे में प्राइम नंबर नहीं कहा जा सकता। जीरो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, और 2, 3, 5, 7 एंड 11 इस तरीके से आप देखेंगे। अक्सर आपको 2 के डिफरेंस पे नंबर मिल रहे हैं, बट इसका क्वालिटी क्या है या इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें उस नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसको और उस सेल्फ से। ठीक है क्लास। इसमें नोट दिया हुआ है, इसको मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है? सबसे छोटा। और इवन मतलब इवन के बारे, इवन और ऑड के बारे में भी आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आएगा तो उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। बट दो क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर के बारे में हम लोग नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि क्या है, नंबर्स की लिमिट नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सबसे बड़े प्राइम नंबर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ओके क्लास। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 एंड these numbers are 2, 3, 5, 7, 11 and 13। 7, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर्स दिए हैं, जिनमें सिर्फ और आपको दिखाई देगा 2 का डिफरेंस है, और वो कहाँ तक जाते हैं? 100 तक जाते हैं। और इसमें 100 तक के मीन्स 1 to 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो क्लास ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। मैं एक बार आपको काउंट करके बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15। देखिए 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 15। और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद कम हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स की संख्या कम हो जाती है। 51 के बाद 67। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन 61 एंड 67। एंड आफ्टर 67 देयर इज 71, 71, 73 एंड आफ्टर 73 देयर इज 79। तो क्लास 1 to 50 के बीच में ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं, और 1 to 100 के बीच में कम प्राइम नंबर्स हैं। आपको देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आपसे ये क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ, where is more prime number between 1 to 50 or between 1 to 100? So we can make this question, or we can ask this question from you। आप लोग चाहें तो इसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्लासेस या कुछ बच्चे क्वेश्चन बनाना भी सीखते हैं। क्वेश्चन बनाने से आपको कोई भी चीज़ समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है क्लास। कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ए कंपोजिट नंबर इज ए होल नंबर विद मोर देन 2 इंटीग्रल डिविजर्स। कंपोजिट नंबर क्या है? यहाँ पर होल नंबर। देखिए इसमें भी होल नंबर की बात की जा रही थी, इसमें भी होल नंबर की बात की जा रही थी। ठीक है क्लास। विद मोर देन 2 इंटीग्रल डिविजर्स, सो ऑल द होल नंबर्स आर आइदर प्राइम आर कंपोजिट। सभी होल नंबर्स मीन्स 0 to इन्फिनिटिव। यहाँ पर इंटीजर्स की बात नहीं की गई है क्लास। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स में हम निगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो क्लास आप लोग ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। यहाँ पर प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ होल नंबर की बात कर रहे हैं। होल नंबर मीन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटिव टूवर्ड्स द राइट साइड। तो इसमें क्या है, कोई भी नंबर 0 to इन्फिनिटिव जो प्लस राइट साइड में, वो या तो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे या तो कंपोजिट नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा
और या तो 1 से डिवाइड होगा या कई नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो जो खुद से और 2 से सॉरी जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से, जैसे यहाँ पर 3 है जो 3 से डिवाइड होगा और 1 से, तो ये प्राइम नंबर। और यहाँ पर जैसे 6 है तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से, 1 से। तो इट मीन्स जिस नंबर के डिवीजर मोर देन 2 होंगे, एक 2 से अधिक होंगे, वो किस में आएंगे, कंपोजिट नंबर में। और जिस नंबर के डिवीजर सिर्फ 2 होंगे वो किस में आएंगे, प्राइम नंबर्स में। तो कोई भी नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या तो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के या तो 2 डिवीजर्स हो सकते हैं या तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। किसी भी नंबर के 2 से कम डिवीजर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेल्फ और 1 होगा। और किसी भी नंबर के डिवीजर्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है क्लास। ठीक है क्लास। कंपोजिट नंबर के बाद अब हम लोग को प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। 2 नेचुरल नंबर, ये पेज नंबर आपका 7 पे दिया है शायद। पहले आई इस चैप्टर में पेज नंबर 5 से स्टार्ट है, 5, 6 और 7, ये 7 पेज नंबर है। 2 नेचुरल नंबर्स ए एंड बी आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 1। कोई भी दो नंबर ऐसे हो सकते हैं एचसीएफ इज 1, जिनमें एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे आप लोग यहाँ पर पेयर देख रहे हैं, को प्राइम नंबर से रिलेटेड चीजें मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, अभी क्लास यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर के बारे में अभी उसमें आया था जब हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे थे। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर जो कि इवन है। ठीक है, तो इवन नंबर की बात कर रहे थे और इवन के साथ में ऑड भी आता है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एचसीएफ की बात कर रहे हैं क्लास यहाँ पर। तो एचसीएफ के बारे में भी इसमें आगे टॉपिक में आएगा, जैसे जैसे हम इसको आगे पढ़ते जाएंगे तो भी एचसीएफ के बारे में आएगा, तो मैं आपको एचसीएफ के बारे में बता दूंगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है क्लास, ये जान लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसमें क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स का एक पेयर होता है। कोई भी नंबर अकेले में को प्राइम नंबर नहीं होता, उसमें क्या होता है, पेयर होते हैं। और इसमें कैसे दिए गए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। को प्राइम्स के लिए कैसे नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर। 2, 3 एक पेयर दिया है, 4, 5, 7, 9, 8, 11 etc आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है क्लास। तो इसमें भी इसके बीच में जो फैक्टर्स हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं, मीन्स यदि हम इनका गुणनखंड करें या कोई भी एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर लें या जो जिससे या बड़े से बड़ा नंबर लें जिससे यदि हम इन दोनों नंबर्स को भाग देंगे तो वो नंबर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर हम 6 और 8 ले लेते हैं क्लास, तो 6 और 8 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 8 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो वहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन यदि कोई नंबर ऐसा होता है जैसे 5 और 3 हुआ, तो 5 और 3 को यदि हम किसी नंबर से कोई एक ऐसा नंबर ढूंढें जिससे 5 को भी डिवाइड किया जा सके और 3 को भी डिवाइड किया जा सके, तो वो नंबर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ओनली 1। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम्स। क्या बोलेंगे, को प्राइम्स, जिनके बीच में क्या है, फैक्टर्स 1 हो। फैक्टर्स 1 होने का मतलब कि उनका जो डिवीजर है उन दोनों का कॉमन डिवीजर, जैसे बोलते हैं 2 नंबर हैं, दोनों का एक कॉमन डिवीजर क्या है, 1 है। जैसे मैंने बताया 5 और 3 का कॉमन डिवीजर लिया। कॉमन मीन्स जो 5 को भी डिवाइड कर सके और 3 को भी डिवाइड करे। ठीक है क्लास। तो अब आगे हम बात करते हैं इवन नंबर्स के बारे में। द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। इसके लिए बहुत ही सिंपल, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ऑड नंबर्स के बारे में बात करते हैं। द नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर से कोई भी नंबर हो सकता है। तो कोई भी नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा क्लास, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे उसमें था कोई भी नंबर या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर कोई भी नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, या तो वो 2 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फ्रैक्शन, एनी नंबर व्हिच रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में कोई भी नंबर जो एक पार्ट को डिनोट करता है, जैसे 1/3 है तो 1/3 क्या है, यहाँ पर 1 डिनोट कर 1 पार्ट ऑफ 3, मतलब कोई भी एक बहुत बड़ा सा हिस्सा है या कोई भी एक बहुत बड़ी सी चीज है जिसके हमने 3 पार्ट कर दिए और उसका 1 पार्ट डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम मान लीजिए केक लेते हैं और इस केक को 3 पार्ट में 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसका एक हिस्सा क्या डिवाइड करेगा, होल का
1/3 मीन्स हमने जो जो हमारा पूरा केक था उसका 1/3, तो वही इसमें एक्सप्लेन किया गया है। रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड द फ्रैक्शन, जो रिप्रेजेंट करे मतलब पूरे बड़े हिस्से का एक छोटा हिस्सा डिनोट करे उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। 2/7 मीन्स हमने कोई एक बहुत बड़ी सी चीज ली, उसके 7 टुकड़े किए और 7 टुकड़े में से 2 टुकड़े रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स हम जब उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 7 नीचे और 2 हिस्से को हमने अपने पास रख लिया, तो इसका मतलब 2/7 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 8/9 मीन्स कोई भी एक वो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, उसके हमने 9 हिस्से किए, 9 टुकड़े किए, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया और 8 पार्ट्स को एक साइड में रख दिया, तो वो क्या डिनोट करेगा, 8/9 मीन्स 9 पार्ट्स का 8 पार्ट, मतलब 9 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और उसको 8 पार्ट में रख लिया, 8 पार्ट रख लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, 8/9 मीन्स 9 हिस्सों का 8 पार्ट। ठीक है, 11/8 मीन्स ये ज्यादा है। ठीक है, 1 + 3/8 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 11/8 है, ये बड़ा है थोड़ा सा, मतलब ये बड़ा हिस्सा है, मतलब जितना कंप्लीट होता है उससे भी ज़्यादा है, प्लस में है। इन 1/3 अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन में 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात करना हम लोगों को। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जिसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर। अब इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आप देख लीजिए, 1/3 आपने देखा, 2/7 देखा, 8/9 देखा और 11/8 देखा। यदि हम देखें 11/8 और 1/3 ये दोनों 2 अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस हैं। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख रहे हैं, किसी में न्यूमरेटर ज़्यादा है, किसी में डिनोमिनेटर ज़्यादा है। ठीक है, क्या कभी ऐसा हो सकता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो? यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो क्लास वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, उसमें फ्रैक्शन का फिर कोई मतलब नहीं। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो। जैसे 1/3 है तो 1/3 में न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। फॉर एग्जाम्पल 2/5 हियर 2 न्यूमरेटर इज लेस देन 5 डिनोमिनेटर, सो 2/5 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा कम होगा और डिनोमिनेटर अधिक होगा, वो फ्रैक्शन कैसा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन में क्या हो, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए। जैसे 11/8 इसमें दिया था, तो 11/8 में क्या है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो 11/8 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, the fraction in which numerator is more than the denominator, for example 8/7 here 8 numerator is more than 7 denominator, so 8/7 is improper fraction. Okay class, now we are going to talk about mixed fraction. What about the mixed fraction? The numerator in the improper fraction which when divided by denominator, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हम द न्यूमरेटर इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब कोई फ्रैक्शन हमारे पास कैसा होता है, इम्प्रॉपर होता है, तभी उसमें देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन का कोई बात ही नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तभी मिक्स्ड फ्रैक्शन का बात होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन का बारे में डिस्कस करना शुरू किया, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस आ गया। मीन्स जहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वहीं पर मिक्स्ड फ्रैक्शन जरूर होगा वहाँ पर। ठीक है क्लास, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ, यहाँ पर when divided by डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, तभी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। गिव्स द होल नंबर क्वेसेंट इज नोन एज द इंटीग्रल पार्ट। और जब हम वहाँ पर एक क्वेसेंट आता है, क्वेसेंट जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजर, डिविडेंट और क्वेसेंट और रिमाइंडर, ये 4 पार्ट्स होते हैं। तो जो क्वेसेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, एज द इंटीग्रल पार्ट एंड लीव्स द रिमाइंडर, उसके बाद रिमाइंडर बच जाता है। द रिमाइंडर एंड द डिनोमिनेटर टुगेदर फॉर्म एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है क्लास, तो इसको बोर्ड पे बताना पड़ेगा, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नोन एज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन। हियर द इंटीग्रल पार्ट, होल पार्ट
इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट बोलते हैं। मीन्स जैसे ही कोई डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा हो गया और हम उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किए तो हमको एक नंबर मिलेगा जो रिजल्ट के रूप में आएगा, क्वेश्चन के रूप में आएगा। ठीक है, देखिए जब हम डिवाइड करने जाते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवीजर, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और फिर उसके बाद जैसे जितना टेबल पढ़ते हैं उसको क्या लिखते हैं, क्वेश्चन। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमने 5 का टेबल, यहाँ पर 5 का टेबल हम यहाँ पर कितनी बार पढ़ेंगे, 1 टाइम्स, तो 1 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है क्लास, और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो अगेन न्यूमरेटर बन जाएगा। जो रिमाइंडर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लास, when 9 is divided by 5 the quotient is 1, the remainder is 4, where 1 is the integral part। एक मिनट क्लास, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ जाती है। where 1 is the integral part is the fraction। ठीक है क्लास, तो 9/5 को हमने यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखा, 1 एज ए इंटीग्रल पार्ट आर होल पार्ट एंड 4 एज ए न्यूमरेटर एंड 5 एज ए डिनोमिनेटर। मीन्स जब भी क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। फिर जो कोसेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रल पार्ट आर होल पार्ट, और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो फिर से क्या बन जाएगा, आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रहेगा। तो ऑब्टेन बाई 9/5 द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल गया। कभी आपको क्लास ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्लास इसको आज यहीं पर इतना फिनिश करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें डिलीवर करते हैं।